तो बंधुओं, मैं संजय। नितिन गडकरी कहते हैं हम जम्मू कश्मीर का विकास करना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि अभी तक तो हमको उतनी सफलता नहीं मिली। हम जातिवादी हैं, हम सांप्रदायिक हैं, हम मुसलमानों के विरोध में हैं, हम आपके दुश्मन हैं, हम आपके विरोधी हैं और आपके वोट तो मिलते नहीं। मालूम नहीं चुनाव में क्या होगा। अभी तक तो वोट नहीं मिला, पर हमने काम में कमी नहीं की। काम में कमी आई है क्या, मैं आपको बताता हूँ। जम्मू कश्मीर जब से 1947 से लेकर के 2014 तक जितना काम नहीं हुआ, उससे 3 गुना काम पिछले 10 साल में रोड सेक्टर में हमारे विभाग ने किया। तो वो नितिन गडकरी है और वो इस देश के मुसलमानों से कहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। तो स्वाभाविक बात है कि जो काम 1947 से लेकर के 2014 तक नहीं हुआ और 2014 से 2024 तक 10 सालों में सब कुछ हो गया। अब उसके अंदर में क्या हुआ भाई, राष्ट्रपति शासन लगा, धारा 370 हटाई गई। धारा 370 हटेगी तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, विधानसभा भंग। और जब भंग होती है तो नतीजा क्या होता है, जम्मू कश्मीर में नए नए ब्राह्मणों को बसाया जाएगा। वही ब्राह्मण साले जो प्लाट लेने वाले थे, कह रहे थे कि कोरोना के वक्त में कि चिकनी चुपड़ी औरतों को उठाकर लाएंगे और उनके साथ सोएंगे। तो ब्राह्मणों के लिए तो बड़ा खुशी का पल है, धारा 370 हट गई और जम्मू कश्मीर में नए नए बखेड़े खड़े किए जाएंगे। हिंदू मुस्लिम, फिर मंदिर मस्जिद। धारा 370 हट गई तो हिंदू मुस्लिम तो होगा, अब ढेरों मंदिर बनाए जाएंगे, ढेरों प्लाट खरीदे जाएंगे, वहाँ की लड़कियों के साथ सोया जाएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज विद्यालय नहीं बनने चाहिए, और विद्यालय स्कूल कॉलेज अगर बनते हैं तो जम्मू कश्मीर के लोग साले आतंकवादी बनेंगे, गुंडे बनेंगे, मवाली बनेंगे, बदमाश बनेंगे, शूटर बनेंगे, पहलवान बनेंगे, आतंकी बनेंगे, नक्सलवादी और अलगाववादी बनते हैं। कैसे? स्कूल कॉलेज से। और इसलिए स्कूल कॉलेजों की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है, और यही सोच करके धारा 370 को हटा दिया गया है। अब वहाँ पर मंदिर बनाए जाने हैं ताकि जम के हिंदू मुस्लिम हो सके, तभी तो वोट मिलेंगे बीजेपी के लोगों को। क्योंकि गडकरी जी कहते हैं कि बोले वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि आपके वोट तो मिलते हैं नहीं। लोग बताते हैं कि हम सांप्रदायिक हैं, हम जातिवादी हैं, हम लोग आपके दुश्मन हैं। कौन? आरएसएस के लोग, कौन? बीजेपी के लोग। तो हम आपके विरोध में है, विरोधी है, मुस्लिमों के मुसलमानों के विरोध में है। इसलिए धारा 370 हटा दी गई है ताकि स्कूल कॉलेज नहीं रहना चाहिए, अब वहाँ पे मंदिर बनेंगे। और चालू भी है प्रोग्राम। जब 370 हटाई गई तो तब से बहुत सारा कुछ बना दिया गया है, झीलों को फ्री कर दिया गया है, सब कुछ। अब कोई भी पंडित जा सकता है, नहा सकता है, डुबकी लगा सकता है और वहाँ पर बदमाशी भी कर सकता है जम के हिंदू मुस्लिम। तभी तो बीजेपी को वोट मिलेगा भाई, जो 10 सालों में किया गया है। और अपने बच्चों को कहा कि जम्मू कश्मीर के मूल्यों को भद्र इंसान, अनुशासनात्मक और गुरुकुल की शिक्षा देना है उनको। तो उसके लिए उनको हिंदू बनाना पड़ेगा, और जब वो हिंदू बनेंगे जम्मू कश्मीर के मूल्य, तो अलगाववाद नहीं फैलाएंगे, आतंक नहीं फैलाएंगे, गुंडागर्दी नहीं करेंगे, गाय गोबर पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे, नफरत नहीं फैलाएंगे, हिंसा नहीं फैलाएंगे, क्योंकि सारे के सारे लोग साले हिंदू बने रहेंगे।
और इसलिए जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज विद्यालय नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्कूल कॉलेज विद्यालय होने से आपके बच्चे आतंकी, गुंडे, मवाली, बदमाश, शूटर, पहलवान, अखाड़े वाले, नक्सली और अलगाववादी बनते हैं स्कूल जाने से। तो जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम ये नहीं फैलेगा, क्योंकि सारे हिंदू रहेंगे। अगर जम्मू कश्मीर के सबके सब मुल्ले साले हिंदू बन जाएंगे तो कोई गाय गोबर का नाम नहीं लेगा, कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा, कोई देशद्रोही का नाम नहीं लेगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई है। अब जो 1947 से नहीं हुआ, अब वो सारा वहां पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुल्ले स्कूल कॉलेज नहीं जाने चाहिए। जाकर के भी क्या उखाड़ा लेंगे साले। अलगाववाद में बटते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्कूल कॉलेज जाएंगे तो आतंक मचाएंगे, बंदूक निकालेंगे घाटियों में, झाटियों में आतंकवादी बनेंगे। और जब स्कूल कॉलेज जाकर के आतंकवादी बनेंगे, शूटर बनेंगे, गुंडे मवाली बनेंगे, तो सारे लंड लहसुन अदरक फैलाएंगे वहाँ पर। और इसलिए वो गुरुकुल की शिक्षा लेना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, जैसा केसी सुदर्शन पंथ कहता है और ऐसा पुरी का संत निश्चलानंद महाराज कहता है। अब उनको कौन सिखाता है? तो आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर वाला। कि ईसाइयों के पूर्वज कौन थे? वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद के पूर्वज कौन थे? वैदिक आर्य थे। और इसलिए स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे तो ये सब बातों को भूल जाएंगे साले। तो सबके सब जम्मू कश्मीर के लोग क्या बनेंगे? हिंदू। यही हमारे नितिन गडकरी जी कहते हैं। और इसलिए सबको हिंदू बनाना है तो बीजेपी आरएसएस के लोगों को भरपूर वोट मिलेगा, जो 1947 से नहीं कभी भी ढंग से मिल पाया। अब साला कम से कम अब तो मिल जाएगा। और इसलिए वो नितिन गडकरी कहते हैं, भाऊ रे, दादा रे, कि मैं आपको बताता हूँ जम्मू कश्मीर में जब से 1947 से लेकर के 2014 तक जितना काम नहीं हुआ, अटल बिहारी ने भी झाट कुछ नहीं किया है, उससे 3 गुना काम पिछले 10 साल में नितिन गडकरी जी ने वहाँ पर रोड बना दिया है। रोड कहाँ बनाया है? वैष्णो देवी जाने के लिए। कटरा देवी, कटरा की देवी, वो क्या अर्धनारी और क्या 3 रूप बदलते हैं। मैं भी गया था, देखा वो बहुत पहले। जम्मू का वो मंदिर, वो क्या बाणगंगा पानगंगा क्या क्या है, वो 18 किलोमीटर का पर्वत और उससे ऊपर भैरवनाथ। तो इसलिए नितिन गडकरी जी कहते हैं, मुझे मालूम है कि अभी तक तो हमको उतनी सफलता नहीं मिली। कहाँ नहीं मिली है? केरल में भी नहीं मिली, क्योंकि हम जातिवादी है। वो कहता है हम जातिवादी है, हम सांप्रदायिक है, हम मुसलमानों के विरोध में है, हम आपके दुश्मन हैं, हम आपके विरोधी है, इसलिए आपके वोट तो मिलते नहीं। अब मालूम नहीं चुनाव में क्या है, क्योंकि लोग सभी कहते हैं, लेकिन हम विकास करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ स्वीकार भी करते हैं कि हाँ सांप्रदायिक है, मुस्लिमों के विरोध में है, हम जातिवादी हैं। तो बंधुओं, ये मुस्लिमों की आड़ ली जाती, लेकिन इनका टारगेट ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं। ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं। मुस्लिमों से लड़ाते रहो, इनका ध्यान डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद में इनकी गांड मारो। किसकी? भारत के ओबीसी एससी एसटी के लोगों की। तो मुसलमान एक बहाना है, ओबीसी एससी एसटी इनका निशाना है।